हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस ऑन इकोनॉमिक्स पर। आई होप कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आप इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक नया टॉपिक जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में। टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ मैं आपको कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो वीडियोस मैं बना रही हूँ ये स्पेसिफिकली मैं 11th एंड 12th के लिए नहीं बना रही हूँ। मैं उन सभी एरियाज़ को कवर करते हुए ये वीडियोस बना रही हूँ जिनमें इकोनॉमिक सब्जेक्ट एक मेजर रोल प्ले करता है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इनका बेनिफिट मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का टॉपिक जिसका नाम है इकोनॉमिक सिस्टम एंड टाइप ऑफ इकोनॉमी। व्हाट इज़ इकोनॉमिक सिस्टम? इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? तो देखिए, एन इकोनॉमिक सिस्टम इज़ अ मैकेनिज्म विच डील्स विद द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी। एक पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर जो भी प्रोडक्शन, कंजप्शन और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, उस सिस्टम को हम कहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम। मतलब कि क्या प्रोडक्शन किया जाए, किस तरीके से प्रोडक्शन किया जाए, कितना प्रोडक्शन किया जाए, उन जो प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए मार्केट के अंदर, कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कब डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और जो भी गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल है उन्हें कंज्यूम कौन करेगा, कब कंज्यूम करेगा, कितना कंज्यूम करेगा, किस प्राइस पर कंज्यूम करेगा। ये सारी बातें हम पढ़ते हैं एक इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। एक सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर हम देखें तो क्या है, इन अदर वर्ड्स इट इज़ द नेटवर्क ऑफ प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ लोकल, रीजनल एंड नेशनल कम्युनिटी। और अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये एक नेटवर्क होता है, एक जाल होता है प्रोड्यूसर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड कंज्यूमर का, जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की बात की जाती है। तो किस तरीके से जो प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर और कंज्यूमर होते हैं ये तीनों मिलकर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कंज्यूम करते हैं लोकल लेवल पर, रीजनल लेवल पर या फिर नेशनल लेवल पर। इसे ही हम कहते हैं एक इकोनॉमिक सिस्टम या एक इकोनॉमी। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में। तो जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हैं इनको दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। पहला तो है ओनरशिप और कंट्रोल के बेसिस पर इकोनॉमी, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे इकोनॉमी कितनी तरीके की होती है। ठीक है, तो आइए देखिए, हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। ओनरशिप और कंट्रोल के बेसिस पर जो इकोनॉमी है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा है सोशलिस्ट इकोनॉमी और तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो मेजर रोल होता है वो प्राइवेट सेक्टर का होता है। जो बिजनेसमैन्स हैं या जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं उनका मेजर रोल होता है इस इकोनॉमी के अंदर। सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर जो गवर्नमेंट है उसका मेजर रोल होता है। और मिक्स इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर या जो सेंट्रल अथॉरिटी है दोनों मिलजुल कर इसके अंदर काम करती है, दोनों अपने अपने सेक्टर में काम करती हैं। इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम अभी पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे जो हमारी इकोनॉमी है वो दो तरीके से डिवाइड है। पहला है डेवलप्ड इकोनॉमी और दूसरा है डेवलपिंग इकोनॉमी। डेवलप्ड इकोनॉमी जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुकी है, जिन्होंने काफ़ी विकास कर लिया है, और डेवलपिंग इकोनॉमी जो अभी विकास की कगार पर है, मतलब जिनका विकास होना अभी बाकी है, जो डेवलप्ड होना अभी बाकी है। तो इस तरीके से जो हमारी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी है उनको कैटेगराइज किया गया है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में डिटेल चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऑल्सो कॉल्ड फ्री मार्केट इकोनॉमी एंड लेस फेयर इकोनॉमी। इसे फ्री मार्केट इकोनॉमी भी कहा जाता है और लेस फेयर इकोनॉमी भी कहा जाता है। ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट। और जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं प्रोडक्शन के, जो भी फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, वो कंट्रोल किए जाते हैं किसके द्वारा? प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा, फॉर प्रॉफिट। ये इनका मेन फोकस होता है। इन लोगों का जो फोकस एरिया है वो क्या होता है? प्रॉफिट, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। किस तरीके से वो प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सके, इस पे इन लोगों का फोकस होता है प्राइवेट सेक्टर का। गवर्नमेंट इज़ नॉट सपोज टू इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। और जो भी इकोनॉमिक अफेयर्स होते हैं उसके अंदर गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है। मतलब कि जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं या जो भी प्लानिंग की जाती है मार्केट पॉलिसीज़ को लेकर, वो सभी प्लानिंग एंड पॉलिसीज़ किसके द्वारा बनाई जाती है? प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा या बिजनेसमैन्स के द्वारा।
इसमें जो गवर्नमेंट का जो रोल होता है वो बहुत ही पैसिव होता है। गवर्नमेंट इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती है। मतलब जो मेजर रोल है वो किसका है, ओवरऑल प्राइवेट इंडिविजुअल्स का है, ठीक है। और इस इकोनॉमी को जिन कंट्रीज़ ने अडॉप्ट कर रखा है वो है यूएसए, यूके एंड जर्मनी। मतलब यूएसए, यूके और जर्मनी में आपको किस तरीके की इकोनॉमी देखने को मिलेगी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, ऑल्सो कॉल्ड कमांड इकोनॉमी और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इसे कमांड इकोनॉमी भी कहा जाता है और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है। कमांड इकोनॉमी या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी क्यों कहते हैं हम इसे, क्योंकि इसके अंदर जो भी प्लानिंग एंड पॉलिसीज़ बनाई जाती है वो सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। इसलिए इसे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कहा जाता है या फिर कमांड इकोनॉमी कहा जाता है। अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज आर डन अकॉर्डिंग टू सेंट्रल अथॉरिटी। सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करती है कि हमें किस तरीके से जो रिसोर्सेज हैं उनको अलोकेट करना है। सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करती है कि किस तरीके की पॉलिसीज़ मार्केट में बनने वाली है, कौन सी इकोनॉमिक प्लानिंग्स होने वाली है। ये सारा डिसीजन कौन लेता है, सेंट्रल अथॉरिटी या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो। एम्फेसिस ऑन सोशल वेलफेयर, इसके अंदर सोशल वेलफेयर पर फोकस किया जाता है। सबसे ज़्यादा ध्यान सोशल वेलफेयर पर दिया जाता है। मतलब कुल मिला के अगर हम सीधी सी भाषा में समझे तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का बिल्कुल उल्टा है ये सोशलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर पर्सनल गेन को मैक्सिमाइज करने की बात की जाती है, जबकि इसके अंदर सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करने की बात की जाती है। उसके अंदर जो मेजर रोल होता है वो प्राइवेट सेक्टर का होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स का होता है, जबकि इसके अंदर जो मेजर रोल होता है वो सेंट्रल अथॉरिटी या फिर गवर्नमेंट का होता है। उसके अंदर गवर्नमेंट कोई भी इंटरफेयर नहीं करती है, जबकि इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर का इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होता है। जो भी पॉलिसीज़ एंड प्लानिंग बनाई जाएगी वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाएगी और उसे फॉलो करना होगा, ठीक है। तो ये देखिए मेजर रोल ऑफ गवर्नमेंट, इसके अंदर किसका मेजर रोल होता है, गवर्नमेंट का। और इस तरीके की इकोनॉमी किसने अपना रखी है, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, ये जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने सोशलिस्ट इकोनॉमी को अडॉप्ट कर रखा है। इसके बाद हम बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, तो देखिए इंक्लूड्स फीचर ऑफ बोथ द कंट्रोल इकोनॉमी एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जो आपकी कंट्रोल्ड इकोनॉमी है, मतलब कि आपकी जो सोशलिस्ट इकोनॉमी और जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, दोनों के ही फीचर्स आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे। मतलब आपके प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी डिसीजन लेंगे इसके अंदर, और जो गवर्नमेंट सेक्टर या जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो भी इसके अंदर डिसीजन लेगी अपने अपने सेक्टर में। देखिए इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस इज डिसीजन मेकर फॉर द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के लिए जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो किसके द्वारा लिए जाएंगे, इंडिविजुअल्स के लिए या बिजनेस पर्सनस के द्वारा। और गवर्नमेंट इज डिसीजन मेकर फॉर द पब्लिक सेक्टर, और पब्लिक सेक्टर के लिए जो डिसीजन लिए जाएंगे वो कौन लेगी, गवर्नमेंट लेगी। तो जो पब्लिक सेक्टर है उसके अंदर रोल प्लेयर कौन है, गवर्नमेंट। और जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर रोल प्लेयर किसका है, रोल कौन प्ले कर रहा है, इंडिविजुअल्स या फिर बिजनेसेस। और इस तरीके की जो इकोनॉमी है वो किसने अडॉप्ट कर रखी है, तो इंडिया और इंग्लैंड एग्जाम्पल्स हैं इस इकोनॉमी को अडॉप्ट करने के। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, और मिक्स्ड इकोनॉमी होने का फीचर क्योंकि इसके अंदर प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही मिलजुल कर काम करते हैं, तो इसीलिए हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। इसी के साथ इंग्लैंड की जो इकोनॉमी है वो भी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और मेरे टीचिंग मेथड्स पसंद आ रहे हैं आपको, तो आप मेरे वीडियोस को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और डे बाय डे मैं और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करती रहूँगी और आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करती रहूँगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, अलविदा लेते हैं आपसे। घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए। इस वीडियो के एंड में मैंने आपको एक चार्ट दे रखा है, आप इसे नोट्स में ऐड कर सकते हैं।